हम इस समय ताला नगरी के जिस मैदान पर खड़े हैं उस मैदान पर भीड़ का हुजूम, एक भीड़ का समुंदर जैसा आपको नजर आएगा। ये पंडाल जिस वक्त बनाया गया था तो आयोजक मंडल ने दावा किया था कि हमारी क्षमता 50 से 70 हजार की होगी, लेकिन भीड़ का हुजूम देखकर आप कहेंगे कि जितनी भीड़ अंदर है उतनी ही भीड़ बाहर है। यानी कि कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पूरे श्रद्धा भाव से उमड़े हैं। जितनी उम्मीद की जा रही थी उस उम्मीद से कई गुना अधिक भीड़ जुटी है। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम को ये माना जा रहा है कि यहाँ से हिंदुत्व को धार देने का काम किया गया है। वहीं जो कल्याण सिंह के सुपुत्र हैं राजू भैया, उन्होंने भी एक अपना ताकत इसमें दिखाई है कि लोध समाज आज भी या पिछड़ा वर्ग आज भी कल्याण सिंह के साथ उसी तरह से जुड़ा हुआ है जैसे उनका जुड़ाव पहले कभी रहा है। और समाज के लोगों ने भी यहाँ जुटकर ये साफ बता दिया कि वो पहले भी कल्याण सिंह को अपना नेता मानते थे और आज भी उन्हीं को अपना नेता मान रहे हैं। तो भीड़ का जो हुजूम है उसे देखकर जो यहाँ लोग आए हैं वो भी गदगद है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना बाकी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सुबह से यहाँ जुटे हुए हैं अपने नेता को, माननीय कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से। और ये स्थिति खाली अलीगढ़ से ही नहीं आई है भीड़, अलीगढ़ वाला आसपास के जिलों में। हम आपको बता दें कि प्रदेश की 30 से ज्यादा विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां लोध समाज वर्चस्व में है। यहाँ की राजनीति पर लोध समाज काफी एक निर्णायक रूप में माना जाता है। तो उसी लोध समाज को जुड़ाकर, पिछड़ों को जुटाकर भाजपा ने एक अपनी ताकत दिखाई है कि पिछड़ा वर्ग आज भी भाजपा के साथ है। तो कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर पिछड़ा वर्ग को जुटाया गया है। यानी कि एक जो जन समुंदर है, हम अपने साथी से कहेंगे कि जरा भीड़ पीछे को दिखाएंगे तो भीड़ जिस तरह से है उस तरह से लगा लीजिए कि पूरा पंडाल फुल है, अंदर किसी को बैठने की जगह नहीं है। और जितनी भीड़ अंदर है उससे ज्यादा भीड़ सड़क पर है, बाहर है। तो ये समझ लीजिए कि कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए एक बड़ी ताकत में, बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। लोगों ने ये एहसास करा दिया है, लोगों ने बता दिया है कि हम आज भी कल्याण सिंह को अपना नेता मानते हैं। उन्हें श्रद्धांजलि देने इसीलिए वो यहाँ आए हैं। साथ ही भाजपा इसे हिंदू गौरव दिवस के रूप में भी मना रही है। कल्याण सिंह की जो पुण्यतिथि है उसको हिंदू गौरव दिवस के रूप में भाजपा मना रही है। तो एक ये संदेश भी दिया गया है अलीगढ़ की धरती से, ताला नगरी से, कि हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो एजेंडा आने वाले 2027 के चुनाव में भी उसी प्रकार से रहेगा जैसे आगे तक रहा है। तो कुल मिलाकर आज एक शक्ति परीक्षण आप इसको कह सकते हैं। तो कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के रूप में जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग ने यहाँ जुटकर अपनी फिर एक बार ताकत का एहसास दिखा दिया है और उन्होंने बता दिया है कि हम आज भी कल्याण सिंह के साथ हैं, यानी कि भाजपा के झंडे के नीचे है। तो एक प्रकार से जो कार्यक्रम हुआ है, भले ही कल्याण सिंह की पुण्यतिथि मनाई लेकिन हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है। तो भाजपा ने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और पूरी तरह से आप मान लीजिए कार्यक्रम सफल रहा। जितनी भीड़ आयोजक मान रहे थे, आयोजक कह रहे थे कि 60 से 70 हजार की भीड़ जुटेगी, लेकिन हमारे हिसाब से अगर देखा जाए क्योंकि इस मैदान की क्षमता ही 50 हजार है और इतनी भीड़ बाहर है, तो आप ये मान लीजिए कि 1 लाख से ज्यादा की भीड़ इस कार्यक्रम में जुटी है, जिन्होंने अपने नेता यानी बाबूजी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी है। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अवध प्रकाश सिंह। तो ये जो आयोजन है, आप कितनी भीड़ मान रहे हैं? लगभग ये 1 लाख से ऊपर मान करके चल रहा हूँ क्योंकि पूरा पंडाल फुल है। उसके बाहर भी लोग जमे हैं और पूरी सड़कें खचाखच हैं। क्योंकि मैं अभी 1 किलोमीटर इधर गया हूँ, 1 किलोमीटर इधर भी गया हूँ। मैं यही देख रहा था कि कितना यहाँ पर भीड़ उपस्थित होगी और ये बाबूजी के प्रति लोगों की श्रद्धा है जो ये दिखा रही है लगातार कि उनका जो प्रताप है उनके जाने के बाद भी सदैव लोगों के दिलों में जिंदा ऐसे एज इट इज रहेगा। अजय, इस भीड़ के जुटने से आपको क्या लग रहा है कि 2027 का जो अगला सीधा, भले ही कार्यक्रम पुण्यतिथि का है लेकिन जिस प्रकार से भीड़ जुटी है उसने क्या संदेश दिया है? इसका सीधा सीधा संदेश ये है कि जिस प्रकार का जन समुदाय बाबूजी को समर्पित है, इस देश में ही नहीं पूरे दुनिया में उनको बाबूजी कल्याण सिंह जी को राम मंदिर के लिए उनको जाना जाता रहेगा। स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा है। शायद वो नहीं होते तो इस देश को राम की जो प्रतिमा है, राम का जो पुनरुत्थान है, जो मंदिर का पुनरुत्थान है, वो हमको देखने नहीं मिलता। रही बात चुनाव की, तो चुनाव में सबसे ज्यादा जरूरी होती है जनबल। जो जनबल सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और आगे भी रहेगा।
रहेगा। इसका प्रमाण सीधा सीधा ये है, आज जो जन समुदाय दिख रहा है, बाबूजी भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा रहे हैं, उनकी वजह से सब कुछ इतना सुचारू इस भारतीय जनता पार्टी के लिए बना। हमको गर्व है कि हम उसी अलीगढ़ के निवासी हैं जहाँ के बाबूजी। आपका शुभ नाम क्या है? देवेंद्र। आप क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? एक भव्य कार्यक्रम यहाँ बाबूजी की श्रद्धांजलि में आयोजित हुआ है। इतनी संख्या यहाँ आपको मैदान में दिख रही होगी, उससे मैं समझता हूँ 3 गुनी संख्या यहाँ रोडों में आप देखेंगे तो दिख रही है। एक अच्छा कार्यक्रम हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया है। इसके लिए उनके परिवार के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और हमारे यहाँ जो अतिथि आए हैं उनका भी ये जो भीड़ जुटी है, इस भीड़ के जुटने के पीछे संदेश क्या? अगर हम संदेश की बात करें तो भीड़ ने क्या संदेश दिया? सभी लोग यहाँ जो आप इस भीड़ में जुटे हैं, सबको सिर्फ बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हुए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीयूष पंडित है। आप क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर? ये जो जन सैलाब है, यहाँ से लेकर हरिद्वार तक चलेगा, भीड़ मिलेगी। यहाँ से क्वार्टर से अंदर शहर तक चलेगा, भीड़ मिलेगी। ये बाबूजी के सब प्रेमी लोग हैं, सब बाबूजी को प्रेम जो करते थे, सब लोग आए हुए हैं। यहीं के लोग हैं, बाहर के भी आए हैं? ये यहाँ से नहीं, आज पूरे उत्तर प्रदेश के बाहर से सब जिलों से लोग आए हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या है? रामदास। आप कहाँ से आए? हम छर्रा से आए, बाणी से। छर्रा से। इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहेंगे? मतलब कैसा कार्यक्रम हुआ? कार्यक्रम बढ़िया हुआ। कितनी भीड़ मान रहे हैं आप? तो ये आप देखेंगे कि जो लोग समर्थक बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए दूर दराज से आए हैं, उनका ये कहना है कि वो बाबूजी को पहले भी अपना नेता मानते थे, आज भी अपना नेता मानते हैं। और ये लोध समाज से ही लोग नहीं है, बाकी पिछड़ा वर्ग के तमाम लोग हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कभी भाजपा के झंडे के नीचे नहीं रहे, लेकिन वो कल्याण सिंह को अपना नेता मानते हैं और कल्याण सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ जुटे हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में जब कल्याण सिंह की जो नीति है, जो रीति है, और उन्होंने जो संदेश समाज को दिया है, वो जीवन पर्यंत उसी संदेश पर चलेंगे। और जो उनकी मंशा थी कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू वर्ग को महत्व देना, उस पर वो लोग कायम रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।